हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक, हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट, कि स्क्वायर रूट की वैल्यू कैसे निकाली जाए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं स्क्वायर रूट होता क्या है। स्क्वायर तो आप सबको मालूम है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 2 का स्क्वायर क्या होता है, आप सब बता देंगे सर 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। स्क्वायर है क्या चीज, अगर हम किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको जो आंसर मिलता है फाइनली उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3 का स्क्वायर, आप सब बोलोगे 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो अब अगर रूट की बात की जाए, अगर मैं उल्टी बात करूं, अगर मैं बोलूं 4 का रूट क्या होगा तो आंसर होगा 2, 9 का रूट क्या होगा तो आंसर होगा 3। तो फाइनली हमारा रूट होता क्या है भाई, मैंने लगाया रूट 9। तो रूट निकालते कैसे हैं, इसका ये होता है साइन रूट। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, सिंपल ये साइन है तो ये स्क्वायर रूट है। और इस तरह करके अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो उसको हम क्यूब रूट बोलते हैं, जो कि हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो रूट 9 को लिखते हैं हम 3 इंटू 3। तो रूट के अंदर से एक पेयर बाहर आ जाता है, तो ये इसका मतलब 3 का स्क्वायर है। पेयर क्यों बाहर आता है, क्योंकि दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर मिलता है। तो इसी पेयर में से अगर हम एक नंबर निकाल ले तो हमारा स्क्वायर रूट मिलता है। अब इसको निकालने के लिए दो मेथड, एक प्राइम फैक्टराइजेशन, एक डिवीजन मेथड। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला 6400, बताइए ये इसका अंडर रूट, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। 6400 का स्क्वायर रूट क्या होगा, मतलब हमसे ये चीज पूछी गई है 6400 की। तो निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन, तो लिखिए 6400 और अपना काम स्टार्ट। अब देखिए सबसे पहले 2 के टेबल से करते हैं चेक। क्यों, क्योंकि 1 से तो करेंगे नहीं, क्योंकि 1 के टेबल में तो इतना ही टाइम आएगा। 2 से चेक करेंगे, अगर 2 में नहीं है तो 3 की तरफ, 3 में नहीं है 4 की, एक सीक्वेंस में चलना है। तो 2 के टेबल में 2 3 जा, 2 2 जा और 00। 2 के टेबल में 16 जा, 2 के टेबल में 8 जा, 2 के टेबल में 400, 2 के टेबल में, क्योंकि 2 से डिवाइड करना क्या, हाफ कर दो, तो इसलिए 2 से आसान पड़ जाता है भाई। 100 मतलब डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 2 से 50 और ये 2 से 25। अब 25 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में आता है। 5 जा 25 और 5 1 जा। तो अब देखिए पेयर बनाना, क्योंकि मैंने बोला था पेयर निकलता है। तो एक पेयर हमारा यहां पे फॉर्म हो रहा है 2 का, एक पेयर यहां पर, एक पेयर यहां, एक पेयर यहां, एक पेयर यहां। तो यहां से एक पेयर से 2 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई बाय एक 2 यहां से आ गया, मल्टीप्लाई एक 2 यहां से आ गया, मल्टीप्लाई एक 2 यहां से आ गया, मल्टीप्लाई एक 5 यहां से आ गया। देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 5 जा 80। तो इसका मतलब हमारा 6400 किसका का स्क्वायर रूट क्या है, 6400 का आंसर आ गया हमारा 80। निकालने का तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। अब हमने बोला बताइए 3 2 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो भाई निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि डिवीजन का थोड़ा बाद में जिक्र करेंगे, तो 3 2 4 लिखो, अपना प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले 2 के टेबल में चेक करेंगे, 2 के टेबल में 3 2 4 कितना आता है 162 टाइम, ठीक है। अब 2 के टेबल में 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब ये 2 के टेबल में नहीं आता तो हम 3 के टेबल में चेक करेंगे। 3 के टेबल में चेक करना, डिविजिबिलिटी रूल कहता है इनको प्लस करो, 8 और 1 9, हाँ तो 9 3 टेबल में आता है, ये भी होगा। 3 के टेबल में 27 टाइम, 27 3 के टेबल में 9 टाइम, 3 के टेबल में 9 3 टाइम, और ये 3 1 जा 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। वही तरीका, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। तो यहां से एक 2 आ गया, यहां से एक 3 आ गया, यहां से एक 3 आ गया। 2 3 जा 6 और अब 6 3 9 6 वो 6 3 जा 18। तो इसका मतलब 3 2 4 स्क्वायर रूट क्या हुआ हमारा 18। तो ये था बच्चों हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किसी का भी स्क्वायर निकालने के लिए। अब बात आती है डिवीजन की, और इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है। तो चलो इसको देख। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं अपना डिवीजन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें अब ये आपका क्लास 9th में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि वहां पे आंसर आता है जैसे रूट 2 रूट 3 आ गया, तो रूट 3 की वैल्यू कैसे निकालें, बहुत बच्चों का डाउट होता है। तो आप इस डिवीजन मेथड से सब कुछ सीख जाएंगे, बस शर्त है आपको ध्यान देना होगा। तो चलो अब हम निकालते हैं भाई अपने डिवीजन मेथड से। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया 5 2 9, और हमसे बोला गया बताओ 5 2 9 का स्क्वायर रूट बताओ क्या है। या फिर बोला जाए ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, दोनों बात एक ही है। ये 5 2 9 किसका स्क्वायर है या फिर इसका स्क्वायर रूट क्या है,
ठीक है। तो भाई डिवीजन मेथड एक एक स्टेप ध्यान से देखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। इसको इस तरह करते हैं, इस तरह किया हमने। अब देखिए अब हम करेंगे क्या, इसमें बनाते हैं हम पेयर। क्या बनाते हैं हम? पेयर। और पेयर कहां से? इस साइड से बनाते हैं, राइट हैंड साइड से। और पेयर का मतलब दो, तो एक पेयर ये बन गया और ये हमारा सिंगल बच गया, तो उसको सिंगल रखेंगे। पहला स्टेप पेयर बनाना। दूसरा स्टेप, अभी 5 लिखा है, अब देखते हैं 5 किसके स्क्वायर के बराबर है, किसके स्क्वायर से कम है। ज्यादा नहीं लेते डिवीजन में कभी भी। 1 का स्क्वायर 1, तो 1 से तो ये बहुत ज्यादा है। 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, देखो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 तो ज्यादा हो गया, नहीं लेंगे, तो लेंगे 2। 2 का 2 जा क्या होता है हमारा 4। समझ आया स्टेप? अब सब्ट्रैक्ट करो, 5 से 4 गया 1। जिस तरह डिवाइड में होता था, सब्ट्रैक्ट के बाद क्या करते थे हम? अगली डिजिट नीचे उतारते थे। यहां पे अगली डिजिट नहीं, पूरा पेयर आता है नीचे, तो ये पूरा 1 to 9 आ गया। दूसरा स्टेप समझ आया, नीचे लेने का। तीसरा स्टेप, जिस भी चीज से आपने इसको डिवाइड किया है 5 को, अब उसको डबल कर दीजिए। तो 2 का डबल क्या होता है? 4। समझ आया? अब इसके बाद क्या स्टेप है? अब जिस 4 आया है हमारा, अब इस 4 में किस नंबर की मल्टीप्लाई करें, हमको आंसर 1 to 9 चाहिए। और खास बात, जिस चीज से भी मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर इसके सामने लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसके सामने भी आप 1 लिखोगे, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करो 41 ही आंसर रहा। तो क्या 41 नहीं। अब हम करते हैं, मैंने कहा जी हम तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो भाई 2 से कर लो। तो 2 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके सामने भी 2 लिखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 84 भी इसके नजदीक नहीं है। अब करते हैं 3 से, तो 3 से करेंगे, इसके सामने भी 3 लिखेंगे। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, देखो 1 to 9 आ गया। तो मल्टीप्लाई किससे किया आपने? 3 से, तो इसके सामने भी 3 लिखकर नीचे भी आंसर क्या आया? 43 को 3 से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 से। और 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आया? 1 to 9। सब्ट्रैक्ट करके 0। इसका मतलब 5 to 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 23। या फिर 5 to 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 23 का। समझ आया? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इस बार लेते हैं, ये 3 डिजिट था, 4 डिजिट नंबर। इस बार मैंने ले लिया 4096। बोला बताओ किसका ये परफेक्ट स्क्वायर है, या फिर इसका स्क्वायर रूट क्या है? तो भाई तरीका वही, इस तरह अपना बनाया और पेयर बनाया। पेयर कहां से बनाते हैं? हमेशा पीछे से। पेयर बनाने के बाद देखते हैं 40 किसके नियरेस्ट है, किसके स्क्वायर के। भाई देखो 4 का स्क्वायर 16 नहीं है, 5 का स्क्वायर 25 ठीक है, 6 का स्क्वायर 36 के नियरेस्ट है। देखो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, तो भाई 49 तो ज्यादा हो गया, तो हम क्या लेंगे? 6 6 जा 36। समझ आया? सब्ट्रैक्ट करो, 40 से 36 गया 4, और अब अगला पेयर नीचे आ जाएगा। अब जिस भी चीज से आपने 40 को डिवाइड किया था उसको डबल कर दो, 6 का डबल 12। अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसे मल्टीप्लाई करके 496 आए। तो भाई अब मैं एक ट्रिक भी बताता हूं जो मैंने यहां नहीं बताई थी, क्योंकि तो हमारा बेसिक था, अब हम आगे थोड़ा लेवल अप कर रहे हैं। तो भाई अगर तो यहां पे 6 है, ये 6 कैसे आएगा? अगर 2 यहां पे रखता हूं तो 2 2 जा 4, बात नहीं बनेगी। अगर 3 से करता हूं 3 3 जा 9, बात नहीं बनेगी। अगर मैं यहां पे 4 लिखता हूं, देखो 4 4 जा क्या होता है? 16, 6 तो है, तो देखते हैं क्या पता बात बन जाए। 4 4 जा 16, कैरी लगा 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 1 जा 4। हाँ भाई 496 आ गया, किससे? 4 से मल्टीप्लाई करके। क्या आया? 496। तो इसका मतलब 4096 का स्क्वायर क्या, स्क्वायर रूट क्या होता है? 64। समझ आया? मजा आया? अब चलते हैं डेसिमल की तरफ। भाई जो डेसिमल वाले हैं वो कैसे होंगे? भाई ये तो इजी थे, आपको पता लग गया, पेयर बनाओ मजे उड़ाओ। अब डेसिमल वाला कैसे होता है, एक एग्जांपल वो भी ले लेते हैं। तो एक डेसिमल का अगर मैं एग्जांपल लूं, मैंने ले लिया 12.25। मैंने कहा बताओ, तरीका वही, सोच नहीं। तो भाई पेयर बनाओ, बना लिए, 12.25 है, ठीक है। पेयर बनाने का काम हो गया। दूसरा स्टेप क्या था भाई? देखना 12 किसके ज्यादा नियरेस्ट है, या फिर किसका परफेक्ट स्क्वायर है। भाई 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो भाई ये तो ज्यादा हो गया 16 12 से, तो 3 से करेंगे। 3 3 जा 9, 12 से 9 सब्ट्रैक्ट करो, 3 आया। और अब देखो बीच में डेसिमल आ गया, अगली जैसे पेयर को नीचे लाने की कोशिश करी, डेसिमल आ गया, तो डेसिमल को ऊपर चिपका दो। ये डेसिमल मैंने ऊपर लगा दिया हटा के यहां से, तो अगला पेयर आ गया 25। दूसरा स्टेप, जिससे भी डिवाइड किया था 12 को, उसका डबल कर दो। 3 का डबल 9।
अब लास्ट में 5 है, ध्यान देने वाली बात है। तो 5 कब आता है, मैं यहां पे अगर 5 5 25 और कोई तो चारा है नहीं, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सामने भी इसके 5 लिखेंगे। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 9 5 जा 45, और ये 2 कितना, सॉरी ये गलती हो गई, 3 का डबल 6 होता है, 3 का डबल 6 होता है, मैंने 9 लिख दिया, हमें डबल करना था। तो देखो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 6 जा 30 और प्लस 2 32, 3 2 5। तो इस गलती को रिपीट ना करना, ये डबल करना था, मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया है। तो अब क्या, किससे मल्टीप्लाई करने पे 3 2 5 आया, 5 से, तो यहां पे 3 2 5 आ गया भाई, मल्टीप्लाई करके 0। तो ये मतलब 12.25 का किसका स्क्वायर रूट है भाई, 3.5 का। समझ आ गया। अब आपसे कोई किसी की भी वैल्यू निकाल ले, चाहे आपसे कोई √7 की निकालवाने लगे, भाई √7 की बताओ, चाहे आपसे कोई 2 2 5 कोई भी नंबर, अब चलो मैं √7 की भी बता देता हूं, √7 की वैल्यू क्या होती है भाई। अभी हमने वही तरीका सीखा, डिवीजन मेथड। इस तरह बहुत बच्चों का कमेंट होता है, सर √3 की वैल्यू कैसे निकाली आपने, √2 की वैल्यू कैसे निकाली, तो भाई कैसे निकाली आज सीख लो। ये क्या लिखा है, √7, तो भाई हमने 7 लिखा, पेयर बनाते हैं, पेयर लायक है ही नहीं, तो चलो भाई एक ही है। दूसरा क्या होता है, सेकंड स्टेप, अब देखो 1 के स्क्वायर के पास नहीं है, 2 के नहीं, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 तो ज्यादा हो गया, तो हम 2 लेंगे, 2 2 जा 4, सब्ट्रैक्ट करो, 7 से 4 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा आंसर, 3। अब जिस भी चीज से कर रहे थे आप वो जिसको 2 से 7 को डिवाइड किया है, अब इसका 2 का डबल क्या होगा, 4। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, अगला पेयर नीचे लाना, भाई पेयर तो है ही नहीं, तो हम पेयर बना लेंगे, क्या 0 0, क्योंकि भाई 7 और 7.00, चाहे मैं 7.0000 लिख दूं, बात तो सेव ही नहीं रहेगी, आंसर पॉइंट के बाद 0 है, तो मैंने पेयर लगा लिया 0 0 का। अब अगला स्टेप क्या होता है, पेयर नीचे लाना, तो ये पेयर नीचे आ गया 0 0 का। अब हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जो इसके नियरेस्ट हो। तो अगर मैं कहूं 41 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहां भी 1 यहां भी 1, पर वो तो 41 ही रहेगा। मैं कहता हूं रख ले, हाँ पहले बात, ये पेयर नीचे लाया है, तो इस पॉइंट को हटा के कहां लगाना होगा, ऊपर। ये बात, ये गलती नहीं। अब मैंने कहा यहाँ पे हम 300 है ना, तो सर यहाँ पे 7 पुट करके देख लो, तो 7 7 जा 49, कैरी लगा 4 4 7 जा 7 4 जा 28, 28 प्लस 4 32, तो 329 आया। क्या पता, अब देखते हैं 8 रखकर, 8 8 जा 64 का 4, 6 लगा कैरी, 8 4 जा 32 प्लस 6, 32 प्लस 6 38, तो 384। अरे ये तो 7 ही ज्यादा हो रहा था भाई, 329, तो हम आगे क्यों गए, आगे तो नहीं जाना, हमें तो कम लाना है। तो भाई बात, सॉरी भाई ये स्टेप मैंने गलती कर दिया, मेरा माइंड कहीं और था, आपको ऐसा नहीं करना है। 6 रख के देखते हैं, 6 6 जा 36, 3 6 4 जा 24, 25 26 27, 276, 6 रखेंगे भाई, और आंसर क्या आ गया 276। सब्ट्रैक्ट करो, 10 से 6 गया 4, 9 से 7 गया 2, और अब देखिए ये 4 था, अब हमारा 24 आ गया। अब दूसरा भाई मैंने कहा था कितने जीरो लगाता रहूं मैं, अब क्या होगा अगला स्टेप, अगला पेयर नीचे लाने का, भाई पेयर अगला नीचे लाने का, और पेयर ही लाना है, क्योंकि मैंने बताया था ना पेयर बनाते चलते हैं, यहां पर पेयर नहीं था, लेकिन पॉइंट के बाद अगर हम लगाएंगे तो 2 जीरो एक साथ आएंगे, क्योंकि हमेशा स्क्वायर में पेयर का खेल है हमेशा पूरा। तो डबल जीरो नीचे आ गई। अब जिस भी चीज से किया था भाई, किससे किया था आपने, 6 से, 46 से किया था, अब 46 का डबल करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे 2 से किया था डिवाइड, तो हमने 4 लिखा। अब 6 से किया था ना, अब 46 का डबल करोगे, तो 46 का डबल कितना होता है, 2 6 जा 12, 4 2 जा 8 और 9 92। अब 92 नंबर आ गया। अब 92 में वही बात, अब किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 2400 आ जाए। हम यहाँ पे 1 रखेंगे, नहीं बात तो नहीं बनेगी। अब मैं 92 मैं कहता हूं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सामने भी तो 2 लिखना होगा। अब करते हैं 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, 1844 आ गया। अगर मैं अब 3 रखता हूं तो भाई 3 ज्यादा जाएगा, क्योंकि 92 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि 92 तो यही 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 9 जा 20। ठीक है, अब ये आगे आ गया भाई, मुझको पता था ये आगे आएगा ज्यादा, तो 1844 मैंने कहा 2 जा कर लेते हैं कितना, 1844। अब सब्ट्रैक्ट, अब ये पैटर्न चलता ही रहेगा, लेकिन हमें खाली अगर निकालना है तो 2 प्लेस तक, डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक हमारा काम हो जाता है। अब हमने आगे देखा सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर पैटर्न बढ़ेगा, फिर डबल करेंगे, तो √7 की वैल्यू क्या होगी आपकी 2.6
2 और आगे चलती रहेगी। तो चलने से बढ़िया हम एक ले लेते हैं करके 6-3 तक। 6-3 क्यों लिया भाई, ये 6-2 आ गया था, इसके बाद भी ये चलता रहेगा पैटर्न। तो हम इसको क्या कर देते हैं, राउंड ऑफ करके 2.63 हमने वैल्यू ले ली किसकी, √7 की। तो यहां पे हमारा खत्म होता है क्या कि स्क्वायर रूट की वैल्यू कैसे निकाली जाए। हमने दो मेथड पढ़े, पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हमने सबसे पहले क्या किया, हमने 3 डिजिट का निकाला, फिर हमने 4 डिजिट का निकाला, फिर हमने डेसिमल का निकाला और फिर हमने 1 डिजिट का भी निकाल के देख लिया। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।